गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रिग्नाल रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा था और उसमें ये जाना था कि जो ग्रिग्नाल रिएजेंट है वो एक्ट कर सकता है, यानी कि जो उसका R माइनस जो रहेगा वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं और हम सबसे पहला जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो रिएक्शन ऑफ RMgX विथ एसिड के साथ हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिएक्शन ऑफ RMgX विद एसिड, RMgX विद एसिड की तरह एसिड के साथ रिएक्शन होगा उसका। RMgX जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि मान लेते हैं ये RMgX और ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये अंडरस्टूड रब रहेगा। ये यदि हम रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है H प्लस इसका ले लेगा और लेने के बाद क्या बनेगा RH और साथ ही साथ बनेगा Mg, ये OH और ये X। आ रहा बात समझ में? उसी प्रकार से यदि हम बात करें RMgX और साथ ही साथ यदि हम NH3 ले लें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, RH, H यहां से निकलेगा और साथ ही साथ बनेगा MgOH और सॉरी यहां पे हो जाएगा X या लिख देते NH2 और ये क्या बन जाएगा X, ऐसा बनेगा। यानी कि अपने को क्या मिल रहा है, एल्केन। क्या मिल रहा है, अल्केन। क्लियर है बात, क्या मिल रहा है, अल्केन। एक टर्म और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में। एक्टिव हाइड्रोजन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन, ये वैसा हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन उस तरीके का हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बात समझ में आ रहा है? तो उस तरीके के हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर है? यानी कि द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? वैसे हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। वैसा हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फोन इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। अब बात ऐसा है कि यदि हम बात करें HCl की, HF की, चाहे इस तरीके से कोई भी, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, HF की यदि हम बात कर ले तो HF की बात कर ले, हाइड्रोजन किससे जुड़ा, फ्लोरीन से। तो इसका मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, एक्टिव हाइड्रोजन भी कहेंगे, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन भी तो कहते हैं, चूंकि एसिड है, HF काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक हाइड्रोजन भी तो इसको कहते हैं। आ रहा बात समझ में? क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन भी तो कहते हैं। जी हाँ, तो बात ध्यान में रखेंगे हम कि जो आपका एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एवरी एसिडिक हाइड्रोजन इज एन एक्टिव हाइड्रोजन। जो हर एक एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कह सकते हैं। कैसे, नजर आ रहा है? लेकिन बशर्ते बस इतना ध्यान में रखना है कि वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, FON से। और यदि FON से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक है तो उसको हम एक्टिव भी कहेंगे, लेकिन रिवर्स यदि हम बात करें हमेशा सही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे यही वाला NH3 यदि हम बात कर लें, NH3 बात कर ले तो ये वाला नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। जी हाँ, ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ना कि एसिडिक। हालांकि कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि एसिडिक है, चलो H+ निकल रहा है आखिर तो उसको एसिडिक मान लेते हैं, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? एक्टिव हाइड्रोजन वैसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा किसके साथ, FON से, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर है? कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा,
जैसे कि यही अपना है RMGX, RMGX, जैसे H2O के साथ हुआ, NH3 के साथ हुआ, ROH के साथ हुआ। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लिख सकते हैं HO फेनॉल, इसके साथ हुआ, ठीक है, RNH2 के साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको आप जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन। इसका हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इस पॉइंट से हाइड्रोजन निकलेगा और जो निगेटिव बनेगा वो दोनों रेजोनेंस में जाएगा एंड वेरी स्टेबलाइज एनायन इज फॉर्म्ड। आ रहा है बात समझ में क्या हम बोल रहे हैं? उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? उसके बाद लिख सकते हैं HSH, यहां से भी जो निकलेगा। और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम HSR, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? ये हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं ये अल्काइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HI, इस तरीके से सारे, ठीक है, जितने भी इस तरीके के होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये यहां ध्यान रखेंगे, इसका जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, ये हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ जो निगेटिव आएगा वो रेजोनेंस में, और रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिक भी बनेगा, तो इसका वाला हाइड्रोजन तो जबरदस्त का एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या देख सकते हैं? ये हो गया, RNH2 हो गया, R2NH, इसी तरीके से अब R3N नहीं होगा क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। तो इतना एग्जांपल आई थिंक सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि क्या हो रहा है। अब इसमें बनेगा क्या? बनेगा तो RH, सब में क्या बनेगा? RH। और जो ये पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट जो रहेगा ना, जैसे कि ये अपना H2O है, तो इस वाले पार्ट को तो हम जोड़ देंगे, इसके साथ हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन जो है। और इस वाले पार्ट को हम मान ले रहे हैं X, या हम मान लेते हैं, चलो इसको हम मान लेते हैं M, चाहे M तो है, चलो हम मान लेते हैं इसको Q, ठीक है। क्या मान लेते हैं? Q, जो बचा हुआ पार्ट जिसका सबका रहेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा पार्ट है लिखना पड़ेगा। और ये सब क्या बनेगा? सब क्या बनेगा? बात समझ में आ रहा है? सब क्या बनेगा? ये बनेगा RH, क्लियर। और बचा हुआ क्या बनेगा? बचा हुआ बनेगा यही है Mg आपके पास, यानी कि Mg, Q और X, ये बनेगा। आ रहा बात समझ में? इधर यदि आए तो इधर भी सब उसी तरीके से हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बनेगा RH और साथ ही साथ क्या बनेगा? MgQX, यानी कि फॉर्मेशन किसका होगा? अल्केन का। ध्यान में रखना, फॉर्मेशन किसका होगा? अल्केन का। नोट करें। हो गया। वैसे तो और कई सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। आगे हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि अब जो है वो RMGX जो है वो एक्ट करने जा रहा है किस तरीके से? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ RMGX विद किसके साथ? तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स,
ठीक है, रिएक्शन ऑफ RMGX विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि ये हम ले रहे हैं RMGX, क्या ले रहे हैं RMGX। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे, H, ये H क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो रिएक्शन किस तरीके से होगा, जाहिर सी बात है यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा निगेटिव। तो ये वाला पार्ट उठ के ऊपर और ये वाला पार्ट उठ करके यहाँ पे, जिससे क्या बनेगा, बनेगा RCH2। ये वाला पास क्या आ जाएगा, CH2, और ये क्या बन जाएगा, O माइनस, और MgX कहां पे आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ये रहेगा तो O पे, तो ये MgX ऐसा। क्लियर है। अब उसके बाद यदि हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें तो उसको क्या मिल जाएगा, H प्लस, और यहां क्या बन जाएगा RCH2 और ये OH, और साथ ही साथ क्या बनेगा MgOH ये बनेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, यदि इसी तरीके से RMgX का रिएक्शन यदि हम CH3H के साथ करवाएं, और ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, और उसके बाद फिर क्या होगा सेम। और ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है। ये वाला सेम उसी तरीके से क्या बनेगा, RCH ये वाला, उसके बाद CH3 बगल में, CH3 बगल में, और ये O माइनस MgX। ठीक है। अब आगे रिएक्शन किसके साथ होगा, आगे रिएक्शन हम करवा दें वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा RCHOH और ये CH3, साथ ही साथ क्या बनेगा MgOH। यहां से अपने को क्या मिला, यहां से मिला अपने को 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहां से अपने को क्या मिला 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक और देखते हैं, ये कौन सा हो गया, ये एल्डिहाइड, किसी भी तरीके का यदि हम एल्डिहाइड ले ले तो। ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ये हम लिख देते हैं, अच्छा ठीक है एसिटल्डिहाइड। क्लियर है। उसके बाद यदि हम ले ले RMgX और रिएक्शन करवा दे कीटोन के साथ, सेम उसी तरीके से। समझ में आ रहा है। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बनेगा RCO माइनस MgX CH3। ठीक है, आगे किसका रिएक्शन, वही HOH का, वाटर, और वाटर जाएगा H जाएगा वहां पे, बनेगा क्या RCOH CH3, साथ ही साथ क्या बनेगा सेम चीज MgOH, और ये क्या बना 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उतारे इसको, यानी ये चीज क्लियर हो जा रहा है। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे ना, यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो जो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा वो कौन सा अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री। हमेशा ध्यान में रखेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी यदि हम एल्डिहाइड लेंगे तो वो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी एक तरह से हो सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद यदि हम क्या ले लेंगे, कीटोन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा कीटोन। ठीक है, तो यदि हम कीटोन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा टर्सरी अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एसिटल्डिहाइड प्लस RMgX क्या देगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एनी एल्डिहाइड। ठीक है, बस ध्यान में रखना एसिटल्डिहाइड लिख रहे हैं हम, क्यों, फॉर्मल्डिहाइड होगा ना, फॉर्मल्डिहाइड।
और यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट फॉर्मल्डिहाइड। जाहिर सी बात है, नहीं तो फिर कंट्राडिक्ट कर जाएगा। और इसके साथ किसका, RMgX का क्या बनेगा भाई साहब, तो बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहीं पे यदि कीटोन के साथ रिएक्शन हो, किसका, RMgX का, क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, लिखे, हो गया। अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी। जो रिएक्टिविटी जो हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, वो इनवर्सली होगा, ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली होगा किसका, तो एस्टेरिक क्राउडिंग, और साथ ही साथ यदि कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पॉजिटिव चार्ज के डेंसिटी, सॉरी डिक्रीज कर देगा पॉजिटिव चार्ज के डेंसिटी को, जिसके कारण उसका जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ऑफ अल्काइल। आर, तो यदि हम ध्यान में रखेंगे इस चीज को, तो ये ऐसा आपको नजर आएगा, जिसके आधार पर जो रिएक्टिविटी होगी, जो रिएक्टिविटी होगी किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो इसी के आधार पे अब रिएक्टिविटी भी हम लिख दे रहे हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी कम। तो आप ही बताइए किसमें स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यस, कौन सा हो जाएगा, ये H और ये H, कौन सा है, एसिटल्डिहाइड सबसे ज्यादा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, R, ये क्लियर है। यहां से क्या हो जाएगा, इस वाले ग्रुप का यहाँ पे प्लस आई भी लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है उसको क्या कर देगा, खत्म। अब जब खत्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या, न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है तो वो जाकर के कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही इसके पावर क्या हो जाएगा, उतना ही उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, उतना ही जाकर के वो अटैक करेगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, जितना ज्यादा, अब मान लेते हैं कि पॉजिटिव एक उतना ही चार्ज डेंसिटी है, सेम आइडेंटिकल सब जगह, तो इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा मिलेगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल उसका चार्ज मिलेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उतना ही तेजी से आकर के वो अटैक करेगा, उतना ही वो डिपेंड कर रहा है उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो मेरा फिक्स है, RMgX R, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका रिएक्टिविटी, यानी कि जो डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है, जो डेल्टा पॉजिटिव जो हमारे यहाँ बन रहा है वो कितना ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज्यादा कम है और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा वो जो RMgX उतना ही तेजी से आकर के रिएक्ट करेगा और रिएक्टिविटी उसकी इस आधार पर होगी, ऐसा होगा। तो यहाँ पे R जो है वो क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड कम कर देगा। उसके बाद और हम क्या देख सकते हैं, ये ऐसा, ये क्या हो जाएगा, एनीएल्डिहाइड, एनीएल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये तो एल्डिहाइड का, इसका बहुत ज्यादा होगा किससे, कीटोन से, कीटोन, ठीक है, कीटोन से। अब इस कीटोन का किसका, यहां पे लिख देते हैं ऐसा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हम R लिख देते हैं, दैट इज यदि RCH3 रहा तो नाम क्या हो जाएगा, एसिडोफेनॉन। यदि R इज इक्वल टू क्या रहेगा, CH3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिटोफेनॉन। और ये ज्यादा होगा किससे, यदि दोनों तरफ बेंजीन लग जाए,
दैट इज बेंजोफेनॉन। अब इसमें क्या है, इसका क्या लगता है, पूरे ग्रुप का रेजोनेंस में भी जाएगा तो और पॉजिटिव को होने ही नहीं देगा, और प्लस एम भी साथ साथ, तो डेल्टा पॉजिटिव को और कम कर देगा। यहां यदि हम देखेंगे तो दोनों तरफ से क्या लगेगा, प्लस आई, दोनों तरफ से प्लस आई एकदम कम कर देगा डेल्टा पॉजिटिव को। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, एक तरफ से प्लस एम लगेगा, देख रहे हैं अब ग्रुप भी अब बल्कि होते जा रहा है, और एक तरफ से ये क्या लगेगा, इसका प्लस आई लगेगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ डेल्टा पॉजिटिव को और कम कर देगा, और यहाँ तो बल्कि बल्कि ग्रुप भी है और दोनों तरफ से प्लस एम लगेगा तो इसके पॉजिटिव को और कम कर देगा। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अपना कौन सा होगा, ऑलवेज एसिटल सॉरी फॉर्म, अरे फिर से हम एसिटल्डिहाइड लिख दिए क्या, फॉर्मल्डिहाइड होगा भाई, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तो हमेशा बात ध्यान में रखेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा अपना, फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद कोई भी एल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर इस तरीके से जाएगा। उतारे कृपया। ठीक है, अब जैसे CH3Br, इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें Mg ड्राई ईथर से, क्या बनेगा, CH3MgBr, और इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें H इसके साथ, क्या होगा, जाहिर सी बात है डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये जाएगा ऊपर। अभी तुरंत देखें ये बनेगा, रिएक्शन कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2O माइनस MgBr। क्लियर है, यहां से अभी हम वाटर ले रहे थे, इसके जगह हम NH4Cl भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, NH4Cl माइनस, एंड NH4 का मतलब क्या हो गया, NH3 था अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया हुआ है किसी प्रोटॉन को, आ रहा बात समझ में, और वो क्या बन गया NH4, तो वो इजिली क्या कर देगा, H प्लस दे सकता है, और H प्लस दे देगा इसको, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, देख लेंगे। क्लियर है, उसी तरीके से यदि हम यहां पे तब क्या ले लेंगे, MgTHF, याद है क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा ये MgBr, यहाँ पे निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, आ रहा बात समझ में। अब उसके बाद फिर क्या होगा, विग्नाल्ड रीजेंट बन गए, उसके बाद यदि हम रिएक्शन करवा दें इसी के साथ, क्लियर, ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे, इसको बदल दे क्या, ठीक, क्या बन जाएगा, ये ऐसा, आ रहा समझ में, ये वाला पार्ट वो हो जाएगा CH2 और ये O माइनस, और ये MgBr नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और आगे हम क्या कर देंगे NH4Cl मिला देंगे, H प्लस चला जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिटोफेनॉन। ठीक है, आगे और भी एक कर सकते हैं, यहाँ पे हम इतना जगह अपने पास है, एक और कर सकते हैं, इसके जगह हम क्या ले लें, Cl ले लेते हैं, या फिर ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे वही तो OH होगा ना, OH, क्लियर है, और OH होने से फिर क्या बन जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो बन जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे यदि हम Br ले लें, MgTHF ले लें, डेल्टा क्या बन जाएगा, ये MgBr, और ये ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये जाएगा ऊपर, और ये वाला पार्ट निगेटिव वाला पार्ट डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये आएगा यहाँ, और बनेगा क्या, ये बनेगा PHCO माइनस MgBr, ये CH3 और ये CH3, आगे किसके साथ रिएक्शन, NH4Cl, H प्लस ही देगा, सेम चीज। अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा PHCOH CH3
CH3 3 डिग्री एल्कोहल, यहां से 2 डिग्री एल्कोहल। तो वही चीज है, एक बार देख लीजिए फिर से अच्छे तरीके से, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हो गया। एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वाला काइरल बन रहा है, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे नीचे में क्या है, H है, तो ये क्या हो जाएगा, काइरल हो जाएगा, और काइरल हो जाएगा तो यहाँ पे हम R प्लस एस लेंगे इसका, R प्लस एस, और R प्लस एस का मतलब क्या हो गया, ये ऐसा, और साथ ही साथ इसका मिरर इमेज, और मिरर इमेज क्या बनेगा, CH3 PH OH H। हाँ भाई कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस हम इसको ऐसे कर दिए हैं, फिशर में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, मतलब इसी को बॉन्ड को ऐसे हम लिख दिए हैं। ये लीजिए, क्लियर है। यहां भी ये वाला क्या बना है, काइरल, तो इसका भी हम क्या लेंगे, R प्लस एस, तो एक ये तो होगा, साथ ही साथ एक क्या होगा, CH3 PH और OH देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा भी दे सकता है, या CH3MgX लिख देते हैं, पीएच ले लेते हैं, ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ये कहा, यहां, क्लियर है। क्या बन जाएगा ये, समझ में आ रहा, ये काइरल नहीं है, ये काइरल नहीं है तो R और S नहीं लेंगे, क्या बन जाएगा ये, समझ में आ रहा बात, क्या हम बोल रहे हैं, लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम चाहें तो इसको ऐसा भी, और ले लें हम चाहे यहाँ पे कोई R ले लेते हैं जो कि CH3 या ET MgX ले लेते हैं, आ रहा बात समझ में, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा यहाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या बनेगा ये CH3O माइनस MgBr, और ये क्या बनेगा PH, और ये बनेगा ET, ये भी काइरल बन गया, R प्लस एस लेंगे, यानी यहां पे जो बनेगा OH NH4Cl डाल देंगे, OH CH3, ठीक है, साथ ही साथ क्या बनेगा PH और ET, और इसका मिरर इमेज बन जाएगा क्या, OH ET CH3 PH, देख लेंगे, रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, इनएंशियोमर्स है, एंड इसको कह सकते हैं क्या, इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सपेंसेशन। इस तरीके के आइसोमेरिज्म के जो पार्ट है वहां से कई सारी चीजों को हम यहाँ पे रख सकते हैं, नोट करें। अब इसी में एक चीज दे सकता है, रिट्रोसिंथेसिस, रिट्रोसिंथेसिस मतलब उल्टा, रिट्रो का मतलब क्या हो गया, उल्टा, मान लेते यही वाला है, सेम यही वाला है, जैसे कि ये बना हुआ आपका ऐसे OH CH3 PH और ET, तो आपको बताना है कि RMgX और जो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, RMgX और कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि कार्बोनिल, चूंकि RMgX तो एक फिक्स हो जाएगा, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड के कारण ही रिएक्टिविटी चूंकि चेंज हो रही है, कार्बोनिल कंपाउंड के कारण ही रिएक्टिविटी चेंज हो रही है, वो एल्डिहाइड लेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, या कह सकते हैं यदि एल्डिहाइड नहीं भी मिल रहा है तो कीटोन भी यदि मिल रहा है तो हम देखेंगे कि एसिटोफेनॉन या बेंजोफेनॉन ना हो, क्योंकि बल्कि ग्रुप के कारण, प्लस एम के कारण पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर देगा और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो हम कोशिश करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड में किसी भी तरह का बल्कि ग्रुप,
या फिर उस तरीके का कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास एक पीएच भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे एमजीबीआर के साथ। ठीक है, यानी कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हम इसके साथ फिक्स करेंगे, यानी कि पीएच एमजीबीआर। ठीक, क्योंकि ये प्लस एम यदि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रहेगा तो प्लस एम भी देगा, और पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन यदि हम इसको यहां रखते हैं तो फिर आराम से ये क्या बनेगा, CH3, ये डबल बॉन्ड O और ET, और यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यदि हम पीएच लेकर के रखते तो। आ रहा बात समझ में? तो ये रेट्रोसिंथेसिस भी जस्ट उल्टा। आगे कायरल सेंटर जहां बने, कृपया ध्यान दें, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से भी अटैक होगा और नीचे से भी होगा, यानी कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। क्लियर है ये बात? अब हम लोग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ RMGX विथ CO2। ठीक है, CO2 के साथ। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी छोटा सा फॉर्मेशन ऑफ RCOOH, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गया। यहाँ पे एक तरह से हम देखें कैसे, ये अपने पास है RMGX डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, रिएक्शन C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो रहता है ये कंडेंस्ड CO2 रहता है, कंडेंस्ड CO2। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि काफी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये टूट करके यहाँ, और ये वाला यहाँ, कौन सा रिएक्शन, वही NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बनेगा, RCO माइनस MgBr। ठीक है, Br हम ले लेते हैं, और ये हो जाएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, रिएक्शन NH4Cl के साथ, या फिर हम चाहे तो किसके साथ ले सकते हैं, HOH वाटर ले सकते हैं। यहाँ पे बात एक ही, H प्लस जाना चाहिए। क्या बनेगा, RCOOH, ये देखिए। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम क्या ले लें, CH3, ठीक है, क्या ले लेते हैं, CH3 और MgBr डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड O के साथ। तो ये क्या बनेगा ऊपर, ये यहाँ NAR, और ये क्या होगा CH3CO माइनस MgBr डबल बॉन्ड O, फिर किसके साथ NH4Cl, या फिर हम ले सकते हैं HOH। क्या बनेगा, यस, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? और देख ले थोड़ा सा, जरूर देख सकते हैं, मिटाएं इसको। क्लियर है? इसी में हम ऐसा देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है ये CH4 है। ठीक है, CH4, इसकी रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट Cl2 और HNu के साथ हुआ, बना A। इसका रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ हुआ, बना B। और इसका रिएक्शन फिर आ रहा बात समझ में, इसका रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं, पहला CO2 और दूसरा H3O प्लस, वही H+ देने वाला। ठीक है, तो बनेगा क्या, C। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH3Cl। याद है हेलोजिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी हम इसको देखते हैं, क्या है ये, हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, और यहां से फिर क्या बन जाएगा, ये CH3 MgBr ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और आगे तो आप जान ही रहे हैं CH3C डबल OH, ऐसा भी करके आ सकता है। और देख सकते हैं, और देख सकते हैं, यदि हम चाहें इसमें थोड़ा सा तो और कारीगरी हो सकता है। ये रहा बेंजीन रिंग,
इसका रिएक्शन हम करवा दिए Cl2 और FeCl3, याद है? याद है? ये भी रिएक्शन देखें, क्या बनेगा, ये Cl जाकर के जुड़ जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब इसके बाद रिएक्शन किसके साथ, MgTHF हीट, क्या बन जाएगा ये, THF क्यों लिए समझ में आ रहा है, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, ये MgBr, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट। उसके बाद रिएक्शन किसके साथ हम करवा दे, उसके बाद हम करवा दे CO2 H3O प्लस, क्या बन जाएगा ये, यस, बेंजोइक एसिड। देख लेंगे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएजेंट है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी से भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा इधर उधर घुमाने फिराने में मदद मिलता है, एबीसीडी बनाने में तो खैर और मदद मिलता है इसका। क्लियर है? उतारिए इस चीज को। अब रिएक्शन ऑफ RMgX विथ SO3 देख लेते हैं, जिसमें सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, SO3। आ रहा बात समझ में? कैसे देखेंगे, ये RMgX डेल्टा नेगेटिव, Br ही ले लेते हैं, डेल्टा पॉजिटिव, रिएक्शन होगा S डबल बॉन्ड O और ये ऐसा, ये कहां जाएगा, मान लेते हैं ये यहां, तो ये कहां, यहां, समझ में आ रहा? क्लियर? और यही क्या है, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे फिर क्या बनेगा, ये RS डबल बॉन्ड O माइनस MgBr, आगे रिएक्शन NH4Cl। बात तो आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि ये हो क्या रहा है, बार बार वही चीज हम लोग चल रहा है। क्लियर? तो क्या बनेगा, H चला जाएगा, बन जाएगा RS डबल बॉन्ड O और ये OH, ये रहा अल्काइल सल्फोनिक एसिड। क्लियर? लिख लेंगे। उसके बाद इसी में हम देख सकते हैं और क्या, कि ये ऐसा थोड़ा सा कारीगरी किया जाए, सो मिटाते हैं हम, ऐसा HBrCCl4, ये बनेगा A, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं mg ड्राई ईथर, क्लियर? ये बनेगा आपका B, ठीक है। अब B के बाद हम करवा रहे हैं किसके साथ रिएक्शन, पहला SO3 और दूसरा NH4Cl, बन जाएगा C, और इसी के साथ, इसी B के साथ हम करवा रहे हैं CO2, पहला CO2 और दूसरा H2O ले लेते हैं, HOH। ये क्लियर हो रहा है क्या, क्या चल रहा है ये पूरा? हाँ, और हम चाहें तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा सकते हैं, H इसके साथ, पहला, और दूसरा हम लिख सकते हैं NH4Cl। तो जाहिर सी बात है SO3 के साथ होगा, ये A क्या बनेगा आपका, कैसा बनेगा, स्टेबल कार्बोडाइन पे Br अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, सब पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में। ये क्या बनेगा, ये बनेगा Br। अब Br Mg ट्राई ईथर क्या बन जाएगा भाई साहब, यहाँ B जो है वो बनेगा Mg Br, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। SO3 के साथ रिएक्शन होगा तो SO3H जुड़ता है, क्या जुड़ेगा, SO3H, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, R का पार्ट है पूरा, तो C आपका क्या, ये R का है ना, R है बेसिकली, ये R है, और वो MgX, तो क्या होता है R SO3H, यानी SO3H जोड़ना है अपने को, तो SO3H कहां जुड़ेगा, यहाँ पे बनेगा क्या, C, ये SO3H। क्लियर? यहाँ पे COOH जुड़ता है, क्या जुड़ता है, COOH, इसमें क्या जुड़ेगा ऊपर में, देख लेंगे एकदम, COOH। अच्छा, ये देख रहे हैं एल्डिहाइड है,
कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन कहाँ? यानी यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा। यदि इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं? बी, और बी मेरा बन रहा है ये, देख लेते हैं इसको। जैसे कि ये है मेरा MgBr, ऐसे डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या है? H, ऐसे ये जाएगा ऊपर और ये वाला पार्ट आएगा नीचे। तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? ये बनेगा ऐसा, और CH2 और ये O माइनस, देख लेंगे एकदम, ये यहां जुड़ा है, ठीक। और MgBr, और ये हो जाएगा H2O, ये बन जाएगा CH2OH, फिर से प्राइमरी एल्कोहल। तो देखें इसको, SO3 तक हम देखें आज, ठीक है। कल फिर हम देखेंगे SO2 भी होगा उसी तरीके से, और हम देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का। उसके बाद हम देख लेंगे इसका अल्काइल साइनाइड यानी CH3 CN के साथ देखेंगे, और भी कई सारे रिएक्शंस यदि इसमें जो भी आ रहे हैं उसको देखेंगे, और फर्दर फिर हम आगे अपने ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को ले जाएंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको बड़ा मजेदार लगा होगा। सारी चीजों को हम एक एक करके देखें इंट्रोडक्शन के बाद। तो अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं कुछ नए रिएक्शंस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।